आज हम बात करेंगे अठराह की क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि अठराह का इलाज उसी वक़्त मुमकिन है जब हमें पता हो कि अठराह की वजूहात क्या है। तो अठराह की बहुत सी वजूहात हैं, उसमें सबसे अहम वजह जो है वो है कि माँ में बाज़ औक़ात खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को खून की सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती और बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर एब्स या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं। और उसके अलावा एक और अहम वजह, अगर माँ के अंदर कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंसी को अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता कि वो ग्रोथ करे। हार्मोनल इम्बैलेंस में कोई भी वजह हो सकती है, बाज़ औक़ात अंडेदानी में कोई मसला है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंसी के लिए हार्मोन प्रॉपर नहीं है, बाज़ औक़ात गिलर का मसला या कोई भी हार्मोन का मसला जो है वो बॉडी के अंदर हो सकता है, जो प्रेग्नेंसी को प्रॉपर सपोर्ट नहीं करता। और तीसरी अहम वजह, अगर माँ को कोई भी मेडिकल इलनेस है, कोई भी जो है लंबी बीमारी है, जिस तरह से ब्लड प्रेशर का मसला, शुगर का मसला या कोई और बीमारी, ठीक है, जिसका आपने हमल से पहले प्रॉपर इलाज नहीं करवाया, इस सूरत में भी प्रेग्नेंसी के बार-बार ज़ाया होने का खतरा रहता है। इसके बाद एक अहम हालत ये है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, जिसमें अगर बार-बार पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले बच्चे जो है वो हों और उसकी भी ग्रोथ में मसला हो सकता है। एक और अहम मसला जो है वो ये हो सकता है कि जो बच्चेदानी है, जिसके अंदर बच्चे की ग्रोथ होनी है, उसकी जो शक्ल है या उसकी जो शेप है वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल से हटकर है, जिसमें बहुत सी उसकी एग्ज़ाम आती हैं। उस सूरत में भी ये मसला हो सकता है कि वो प्रेग्नेंसी को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर स्पेस ना दे, जिसकी वजह से हमल के ज़ाया होने का खतरा बढ़ जाता है। एक और अहम वजह जो है वो ये है, बाज़ औक़ात बच्चेदानी का जो मुँह होता है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, वो कमज़ोर होता है, वो प्रेग्नेंसी को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो वक़्त से पहले पैदा हो जाता है। अगली अहम वजह जो है वो बच्चे के अंदर कोई भी बनावटी नुक्स हो सकता है, जो दिल का मसला हो सकता है या कोई दिमाग के अंदर पानी हो सकता है, पेट में पानी हो सकता है, मतलब कि सब बनावटी नकाइस जो बच्चे के अंदर होते हैं, वो भी बच्चे के ज़ाया होने की एक अहम वजह होते हैं। एक और अहम मसला जो है बच्चे की जीन्स का मसला है कि बच्चे के जो जीन्स हैं जिससे बच्चे ने बनना है, वो जो है वो प्रॉपर नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चे के ज़ाया होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और अहम मसला जिसकी वजह से हमल बार-बार ज़्यादा होते हैं, वो कज़न मैरिज भी है, जिसके अंदर जीन्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। जिन फैमिलीज़ में बड़ी लंबी-लंबी कज़न मैरिज चल रही होती हैं, उनमें अंदर ये रिस्क बढ़ जाता है कि उनकी जीन्स के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन हो जाती है और जब भी कोई बच्चा होना होता है तो उसमें वो म्यूटेशन आ जाती है और हमल के ज़ाया होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है या बच्चों के अंदर बनावटी नकाइस का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अब हमारे लिए इलाज से पहले ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इसकी वजह क्या है, तभी हम प्रॉपर इलाज जो है वो शुरू कर सकेंगे, जब हमें इसकी बार-बार हमल ज़ाया होने की वजह पता होगी।